उसके बाद बोला कि 100 क्या था 10K होंगे तो तब तक घर नहीं आऊँगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आजकल जब मैं घर आया तो उसके बाद एक हुआ यार अंदर कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन काम किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ काम में। एंड यही चीज़ मेरे को हिट की और मैंने एक चैलेंज लिया दोबारा और बोला कि इस बार तो पूरा करके रहूँगा भाई इसको। तो 0 से 30 डेज़ तक मैंने लिया। एंड जब फर्स्ट डे मैंने व्लॉग डाला था, पहले जब व्लॉग डालता था मैं तो व्यूज़ पड़ जाते थे 200, 250, 300 ऐसे व्यूज़ पड़ जाते थे, मतलब 700-800 लोगों में से। बट इस बार तो बड़ी हद हो गई थी। इस बार मेरे व्यूज़ पड़े थे 2-3 और मैं मतलब बिल्कुल ही टूट गया था अंदर से भाई कि अब क्या ही होगा। और ये 1K के बाद का बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1K हो गए थे तब तक, ठीक है। तो मैं अंदर से टूट गया था। एंड 30 डेज़ तक मैंने सोचा यार अब क्या ही करूँ। मैं फर्स्ट डे की ही बात कर रहा हूँ आपको, जो मैंने 30 डेज़ का एक चैलेंज दिया था और मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया यार, ठीक है। तो उसके लिए अप्रिशिएट होना चाहिए। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई। एंड कौन है, तो ये सारी चीज़ें हुई एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि भाई मैंने कुछ तो मतलब कंप्लीट करने की कोशिश की। ऐसा तो नहीं कि बीच में से छोड़ दिया। उसके बाद व्यूज़ नहीं आते थे तो यार हर्ट होता है भाई अंदर से, मतलब अभी भी लगता है। आजकल कौन सा अच्छा आ रहे हैं मेरे, 10-15 व्यूज़ आते हैं, 20-25 व्यूज़ आते हैं। तो मतलब मेहनत करनी नहीं छोड़नी, मेन चीज़ आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, रियल चीज़ है ये। और कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी ना स्किल भी इम्प्रूव करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बोलना नहीं आ रहा तो आप ज़िंदगी भर इसी में लगे रहोगे। मैं भी देखता हूँ भाई, अपनी वीडियोस खुद देखता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि यूट्यूब में देखने लगे, यूट्यूब में नहीं देखना है आपको, ठीक है। यूट्यूब में नहीं देखना है। एंड आप अपने नीश वालों की भी वीडियो देख सकते हो अगर आपको कभी बनाना नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको उनको कॉपी पेस्ट करना है कि सेम उन्हीं की तरह करना, नहीं। एडिटिंग स्टाइल देखो, बोलने का स्टाइल अपने अकॉर्डिंगली आप ढल जाएगा वो। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ ही मतलब हो जाएंगी। तो आप मेन चीज़ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपने नीश वाले को देखते हो तो देखो, लेकिन प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करो भाई अभी से, ठीक है। ये रियल चीज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल नहीं चलते हैं कभी भी। जब बंदा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है तो बिल्कुल नहीं चलता भाई। तुम तो लर्न कर रहे हो ना, अभी से ही क्यों प्रोफेशनल बन रहे हो। अभी से अगर तुम्हें फर्स्ट से ही मतलब 50,000 का कैमरा लेके आ रहे हो, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, चलो तुम अफोर्ड करते हो तो अच्छी बात है। मैं तो भाई 15,000 का मोबाइल है मेरा, ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलता। और मोबाइल अपग्रेड करूँगा मैं, क्योंकि मुझे है ज़रूरत। अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 200-300 वीडियो की मैंने माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन यार आप फर्स्ट में ऐसा सोचोगे कि भाई जब तक मेरे पास 50,000 का मोबाइल नहीं होगा तब तक मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा, तो होएगा ही नहीं। एक मूवी में एक डायलॉग था ना कि मतलब मेरा एक दोस्त था जो बोलता है कि मतलब जिसके पास गाड़ी है, और वो बोलता है कि जब तक मतलब सारे शहर की लाइटें ग्रीन नहीं हो जाएंगी तब तक मैं गाड़ी ही नहीं निकालूंगा। अब जब तक तुम भाई गाड़ी घर से निकालोगे नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लाइट ग्रीन है कि येलो है कि रेड है नहीं। तो वही चीज़ है कि स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है भाई किसी भी चीज़ में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। तो भाई देखो स्टार्ट किया है मैंने, चलो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, पर कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही हताश हूँ कि हाँ भाई अब नहीं हो रहा तो नहीं बनाते हैं यार, चलो क्या ही हो जा रहा है दुनिया में, क्या ही फ़र्क पड़ जा रहा है। भाई खुद के लिए सोचो कि जिस दिन तुमने ये वीडियो बनाने स्टार्ट किया था, किस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाना तुमने स्टार्ट कर रहे थे, तुम क्या वो कारण था जिसके वजह से तुम वीडियो बनाने स्टार्ट कर रहे थे। क्या ऐसे ही मतलब एवं ही मतलब मुँह उठा के वीडियो बनाने स्टार्ट कर रहे थे कि फैमिली को देख के कर रहे थे, या खुद का करियर देख के कर रहे थे, कुछ पसंद था तुमको, या मतलब ऐसे ही दूसरे से इंस्पायर हो के, कुछ तो कारण होगा कि आपको वीडियो बना, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। एंड पर डे कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, मुझे भी खुद नहीं मिलती। मैं खुद 9 से 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे अपना क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करके उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ, व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद दिन भर का अपना घर का ही दिखाता हूँ भाई, मैं बाहर नहीं जाता। बाहर आपने अगर वीडियो देखी होंगी तो बहुत बाहर के वीडियोज़ नहीं बना पाता मैं, बिकॉज ऑफ मेरे काम ही घर में होता है भाई। तो मैं क्या करूँ, बाद में मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि रोज़ ही मैं ट्रैवल कर सकता हूँ भाई। मेरे अदर काम भी, मुझे पैसा भी कमाना है साथ में एंड ब्लॉग भी बनाना है। तो उस चीज़ को एडजस्ट करके ही आपको आगे चलना होगा। एंड सेकेंडली आपका रहेगा कि हाँ भाई ये रहता है वीडियो, तो चलो हमने वीडियो का तुमने बता दिया, कंसिस्टेंसी बता दी, फिर और कैसे आगे रहेगा। देखो जर्नी में ऐसे रहता है ना आपका कि घर पे ऐसा होगा कि कभी कभी मन करेगा कि घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आजकल तो घर वाले भी सपोर्ट करने लग जा रहे हैं,
तो कभी कभी ऐसा रहेगा कि घर वाले भी सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ बेटा कर, आगे बढ़, हम साथ में हैं तेरे। बट आपको ऐसा लगेगा कि यार घर वाले सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन यार कुछ हो नहीं रहा। मतलब कभी कभी क्या होगा, वो डांट भी देंगे कि तू ऐसे बनाया कर, वैसे बनाया कर, और तुम सोचोगे यार ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, मुझे आता है, मतलब इनको ज़्यादा पता है क्या मुझसे, ठीक है। और किसी किसी के तो देखा होगा आपने, बहुत सारे यूट्यूबर्स के होते हैं तो मतलब सब्सक्राइबर अच्छे खासे होते हैं और उन्होंने अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताया होता कि भाई मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। तो कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं कि भाई सख्त खिलाफ होती है कि भाई नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके ही फेवर में होंगी। और यार और तो क्या ही है, बस ये है कि आप देखो कि आपने जब 0 सब्सक्राइबर थे, देखो भाई ये सारी ना क्या बोलते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं सारी की सारी। देखो मेरे 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के 1000 सब्सक्राइबर की चाह रहती है भाई कि काश मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। इंस्टाग्राम में फॉलोवर गेन करना बहुत आसान है, बट यूट्यूब में उससे ज़्यादा टफ है, बिकॉज ऑफ कंटेंट आपको देना पड़ता है अच्छा खासा। अगर आपका ना मतलब आप एक प्लेटफॉर्म को जान गए ना, उसके बाद अदर प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ नहीं है। एक प्लेटफॉर्म को आपको जानना है कि कैसे व्यूज़ गेन करना है, किस तरीके से करने हैं, और आपको ये भी दिखाना है कि आपको किस तरीके से खुद को मतलब रिप्रेजेंट करना है सोशल मीडिया में। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी बंदा मुँह उठा के आ जाए और गलत सलत चीज़ें डाल दे, तो ऐसे भी नहीं रहता भाई, ठीक है। वो छवि आपकी अपने तरीके से ही बनेगी। मेरा क्या है भाई, मैं गुस्सा भी होता हूँ तो होता हूँ भाई, सीधी सी बात है। मैं रियल चीज़ें दिखाता हूँ, रियल चीज़ें डालता हूँ, जैसा मैं हूँ उस तरीके से डालता हूँ। अगर मेरी किसी से बात नहीं हो रही तो मैं क्यों डालूँगा उसको ब्लॉग में ज़बरदस्ती वीडियो बनाने के चक्कर में। अगर कुछ चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं इसको नहीं डालना चाहिए तो मत डालो भाई। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ पर तुम खुद को दिखा रहे हो, खुद के बारे में बता रहे हो, और आपको अगर ऐसी चीज़ें डालना आपकी मतलब आपकी छवि ख़राब हो रही तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है, ठीक है। एक होता है ना अट्रैक्शन होता है भाई इंटरनेट का भी, कि भाई ये बोलता है कि तुम डालो कुछ भी डालो, लेकिन आपको इन चीज़ों में ही दिमाग लगाना है कि भाई हमें कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। एंड ठीक है, मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ शायद अभी, इनमें से मैं बहुत सारी चीज़ें कट करूँगा, ठीक है। और क्या बोलूँ यार, बहुत सारी चीज़ें मैं बोल तो रहा था 5 से 6 मिनट का होगा, लेकिन ज़्यादा हो गया शायद ये, ठीक है। और ये टाइटल थंबनेल इन चीज़ों में भी ध्यान दो, अपने नीश वालों को देखो कैसे बना रहे हो, कुछ नया तरीका लाओ, कुछ बाहर वालों को भी देखो। यह मतलब ऐसा नहीं कि इधर इधर वालों को ही देखो। अगर आपको लगता है कि फ़ॉरेन वाले अच्छे बनाते हैं और मतलब किसी के तुम्हें वीडियो तुम इंस्पायर्ड हो तो उसी की तरह बनाने की कोशिश करो थोड़ा बहुत, और कुछ चीज़ें अपनी एलिमेंट्स भी डालो उसमें, तो और ज़्यादा निखर के आएगा वो, ठीक है। तो ऐसा है, मैंने भी 2-3 मतलब जब मैं जर्नी में था, अपने फर्स्ट जर्नी में था, तो आप उसकी वीडियो उठा के देखो और अभी की वीडियो दिखाओ, 1% तो उसमें चेंजेस दिखेगा ही भाई। चाहे मेरे बोलने के ढंग में हो या मेरे किसी चीज़ के ढंग में हो, 1%, ज़्यादा नहीं बोला, 1% तो उसमें फ़र्क दिखेगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड शक्ल भी बदल गई यार, थोड़ा बड़ा भी हो गया हूँ 2-3 साल हो गए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और आपको ना मतलब एक एटीट्यूड होना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना ज़रूरी है। नहीं तो यार सोशल मीडिया में आके तुम्हारा कुछ होगा नहीं, रील स्क्रॉल करते रहो, ठीक है। सोशल मीडिया में आ रहे हो तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपका होना ही चाहिए भाई, होना ही चाहिए कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा मतलब उससे अच्छा तो मैं भी बना सकता हूँ। ये होना चाहिए भाई, अंदर होना चाहिए तुम्हारे। जब तक ये तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें, ये बातें नहीं होंगी तो तब तक तो भाई क्या ही कहने कि मतलब आप कर पाओगे, है नहीं। तो वही बोलते हैं, एक कुछ था यार, एक शायरी नहीं थी, एक कविता थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वाली नहीं थी एक, यूँ ही हमारी कुछ जय जयकार नहीं होती, इस टाइप की। गलत बोल रहा तो सॉरी हाँ, मतलब ऐसे टाइप का था, अमिताभ बच्चन जी बताते हैं ना उस टाइप का। तो मतलब मेन लाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करते रहो। एंड ये आपको मेरी 0 to 1K, ठीक है, 100 बोला, 100K भी जल्दी करूँगा यार, पहले 10K कंप्लीट हो जाए भाई, ठीक है। तो मेनली आपको सोचना है कि कर पाओगे, आप कर पाओगे। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। अगर व्लॉग ऐसा बोला कोई, तुम्हें ये बोला कि व्लॉग में तो अब बहुत सारे हो गए, तो भाई एक चीज़ है, ठीक है,
मैथमेटिशियन हर साल निकलते हैं, साइंटिस्ट हर साल निकलते हैं, एस्ट्रोनॉट हर साल निकलते हैं, हर साल रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकलती है, हर साल यूट्यूबर्स की लिस्ट निकलती है, और हर साल किसी न किसी चीज़ में सिंगरों की लिस्ट निकलती है। हर साल अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों की लिस्ट निकलती ही है। और आप देखते होंगे हर साल अलग अलग नाम होते हैं, हर साल अलग अलग पर्सन होता है, और हर साल किसी न किसी का दौर आता है। तो ये नहीं है कि भाई हमने अगर आज हमसे नहीं हो रहा तो भाई कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अगर उन्होंने कर लिया तो भाई वही चलते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोगों का डाउनफॉल आता है, बहुत बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं ऊंचाइयों से, एंड बहुत छोटे छोटे लोग नीचे से ही पहुंच जाते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि भाई उनमें होता है नेवर गिव अप का एटीट्यूड। एंड एक और ख़ास चीज़ होती है भाई उनमें, वो होती है भाई मेहनत से ना भागना। वो मेहनत भी करते, वो हार्ड वर्क भी करते और स्मार्ट वर्क भी करते। और भाई इंस्टाग्राम की गलत चीज़ों में मत पड़ना कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें हो सकते हैं भाई। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कम्बिनेशन अगर आपके होंगे तो सब कुछ होगा यार। मेरा गला थक गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड भाई कभी गिव अप मत करना, ठीक है। और अपने फैमिली के साथ बने रहना, अपने फैमिली का साथ देना, अपने लोगों का साथ देना। देखो घर में अनबन होती रहेगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी, बातें तुम्हारे सुनाते रहेंगे कुछ ना कुछ फैमिली वाले, लेकिन इन दी एंड साथ वही देंगे। एंड आपको उनके लिए ही करना है। अगर उनको देख के भी नहीं करते तो खुद के लिए करो भाई। खुद देखो तुम किस लेवल में हो, तुम्हारे दोस्त किस लेवल में है, एंड वो चीज़ देख के अगर तुम्हारे मन में आग लगती है तो भाई देखो उम्र भी बीती जा रही, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ करने के लायक ही नहीं रहोगे, ठीक है। मतलब दिमागी इंसान सोचता है कि कुछ करने के लायक ही नहीं हो, अब मेरे एज वाले कितने निकल गए। तो इस सोच में ना पड़ो, स्टार्ट करो आज अभी और अब से, ठीक है। स्टार्ट अभी से ही करना है, चाहे आपका गंदा बने अच्छा बने। भाई मेरा गंदा बनता है अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। लोगों को पसंद आता है। एंड जो तुम्हें बुरा लग रहा है तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुमने क्या गलती कर रहे हो, तुम क्या गलत कर रहे हो। बार बार मेरे पे भी ये थॉट आते कि मेरे वीडियो क्यों नहीं चल रहा, कैसा है वैसा, सब पे आते हैं, ये नेचुरल थिंग है। लेकिन आपको बनाना है तो आप उसके बाद अभी से शुरू करो और भाई डेली करो। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ये सॉरी मोटिवेशन वीडियो ही होगी आज तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही मेरे व्लॉग देखते रहो और आगे फैलाते रहो। ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर दो यार, तो 4 लोगों को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।